अब जैसे आपने कहा ना कि ये केंद्र सरकार के जो मुखिया है सरगना, वो चोर नहीं है, उससे बड़ा चोर वर्ल्ड में कहीं नहीं है, उससे बड़ा चोर वर्ल्ड में नहीं है। वो अपने हवाई जहाज की घुमाई में और अपने ड्रेसाई में जितना खर्च करता है उतना में 4 गो स्टेट का डेवलपमेंट। अगर चाह है तो राह है, चाह नहीं तो राह नहीं। बुक पर मतलब होता है छाती पर, आज हींग दे हैं, कल छाती पर पत्थर रख देंगे वैसे लोगों को। शंकर सिंह उर्फ चुना सिंह, एक ही बात है सरकार के ही संरक्षण में, तो हमारा फेल कर जाएगा तो फिर क्या है, इसलिए हमारे मुख्यमंत्री का फेल कर जाएगा तो वो नहीं होने देंगे। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी हम हैं एसपी माइंस चित्रा कोलियरी में। तो अभी दोस्तों कोलियरी में हैं और यहाँ पे दोस्तों कुछ दिन से टिपर अभी बंद है, क्योंकि जिसमें यहाँ से कोयला का ढुलाई जो करता है दोस्तों जामताड़ा साइडिंग, इसलिए दोस्तों कुछ दिन से अभी टिपर बंद है, क्योंकि जिसमें से 6 टिपर का पेपर ऑलरेडी सही है, बाकी का अनफिट है। तो दोस्तों आजकल जानते ही हैं, क्योंकि पेपर अगर गाड़ी का सही ना हो तो गाड़ी चलने लायक नहीं होता है, क्योंकि बहुत पुराना गाड़ी है। तो इससे क्या होता है दोस्तों की दिक्कत हो रहा है। तो इसमें दोनों तरफ से बैठ करके इसमें समझौता भी किया गया, जिसके चलते बातचीत करते करते दोस्तों तकरीबन 15 या 16 दिन बीत चुका है अभी तक। तो माइंस में बहुत जगह पे देखिए, कोयले जब कोयला उठता है तो उसका डस्ट वगैरह जो होता है दोस्तों, उसका जो तो बहुत ज़्यादा काफ़ी 1-2 दिन में जमा हो जाता है, और 15 दिन से बंद है तो काफ़ी देखिए दोस्तों स्लैब वगैरह जमा हो चुका है, क्योंकि अभी तक कोयला का ढुलाई नहीं हो रहा है। तो ऐसे में दिक्कत तो है ही दोस्तों माइंस में, कोयले का तो नुकसान है। तो इसमें सब मिलजुल करके एक समझौता किया है, जिसमें यहाँ के विधायक, सारठ के विधायक श्री चुना सिंह जी और बड़े बड़े अधिकारी से भी बातचीत होकर के, हमारे यहाँ का जीएम साहब भी बातचीत होकर के यहाँ से यानी हाईवा चलने का बोला गया है। तो एक दिन सब मिलजुल करके हाईवा चालू भी किया है और जामताड़ा साइडिंग भी लेके गया है। तो उसके बाद दोस्तों अभी तक हाईवा एक दिन चला है, उसके बाद फिर चलने का देखिए है कब तक चलता है हाईवा। और यहाँ से जैसे हाईवा चलेगा तो ये सब जो स्लैक आप देख रहे हैं, पूरा स्लैक यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो स्लैक वगैरह आप देख रहे हैं दोस्तों, ये जो पूरा स्लैक है, ये सब जो कोयला, इसमें जो कोयला छटाई हो चुका है, ये जो स्लैक देख रहे हैं दोस्तों, ये यहाँ से लोडिंग होकर के साइडिंग वगैरह जाएगा डंपर में। डंपर से लोड होकर के यहाँ से जो डंपर या टिपर होता है दोस्तों, टिपर में लोड होकर के यहाँ से जामताड़ा। तो यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्लैक दिख रहा है दोस्तों, क्योंकि अभी देख सकते हैं में जो लोड होकर के जामताड़ा साइडिंग जो लेकर के जाता है दोस्तों, जहाँ से रैक वगैरह लगता है, इसमें रेलवे से दोस्तों कंपनी वगैरह में जाता है। तो यहाँ पे देखोगे यही सब कोयला जाता है ज़्यादातर। तो इसमें आप बारीकी से देखोगे तो इसमें छोटा छोटा आपको कोयला देखिएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा फ्रेश कोयला रहता है। वही छोटा छोटा कोयला दोस्तों लोड होकर के यहाँ से क्रेशर जाता है, क्रेशर में चूरा बना करके उसको फिर से लेकर के जाया जाता है जामताड़ा साइडिंग, क्योंकि जो बड़ा बड़ा स्टीम कोयला होता है वो ट्रक वगैरह बड़ा गाड़ी में लोड हो जाता है, और यहाँ से टिपर वगैरह में ये छोटा छोटा कोयला लेकर के जाता है जामताड़ा साइडिंग। तो इसमें आप देखोगे बहुत ज़्यादा पत्थर वगैरह जो भी कुछ नज़र आ रहा है, तो ये सब पत्थर उठा करके इसको छांट लिया जाएगा, और छांटने के बाद केवल छोटा छोटा कोयला ही जा कर के क्रेशर में इसको चूरा बनाया जाएगा, क्योंकि सब पत्थर वगैरह सब लेबर से छांट लिया जाता है। क्योंकि पत्थर नहीं जाता दोस्तों, सिर्फ कोयला जाता है, छोटा छोटा कोयला चूरा बना करके उसको फिर साइडिंग जाता है, रेलवे साइडिंग। तो जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो झारखंड प्रदेश। ये जो हड़ताल जो था, एक तरह से 15 दिन 16 दिन से हड़ताल था डंपर ओनर्स एसोसिएशन का, तो डंपर चलेगा कि नहीं चलेगा? माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार ने स्पष्ट कहा, केंद्र सरकार की धरोहर प्लस हम लोगों का भी शेष और जितना भी है जो परसेंटेज है चलती तो है वो राज्य सरकार के ही संरक्षण में, तो हमारा फेल कर जाएगा तो फिर क्या है, इसलिए हमारे मुख्यमंत्री का फेल कर जाएगा तो वो नहीं होने देंगे। तो सवाल है कि यहाँ पे ईसीएल फेल हो रहा था, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट फेल नहीं हो रहा था। आप पहला बार प्रतिनिधि हैं जो कि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट और जो सेंट्रल की जो एजेंसी है ईसीएल फेल होने के बाद चलेगा
और चलता रहेगा। उदय शंकर सिंह उर्फ चुना सिंह एक ही बात है। के क्या कहते हैं, एक तरह से मतलब नेतृत्व में, क्योंकि बिहार नहीं, झारखंड सरकार और केंद्र के जो ईसीएल है, इस दोनों के कोलाबोरेशन से लगभग 18 दिन से वार्ता चल रही थी। किसी कारण जो है वार्ता विफल हो रही थी। एक्चुअली जो है अनफिट गाड़ी 16 दिन पहले क्या वार्ता चल रही थी ये मैं नहीं जानता हूँ। मैं कल और आज कल की वार्ता आपकी सफल हुई। हाँ और आज लेके आया। देखिए है क्या, ये हमारे सीएम माइंस है। तो जो भी हम लोगों का अर्जन होता है, उत्पादन होता है, जो भी सेल होता है, उसके हकदार राज्य सरकार भी है। 20% और 25% कितने गए? 14%। तो उस 40-60 1-4 जो हम लोग कोयला सेल करते हैं 20 नॉट 1 14% 14 प्लस DMFT 34%। CSR 34। देखिए है क्या, मैं शुद्ध भाषा में बताता हूँ। विकास और शेष जिसको बोलते हैं रॉयल्टी, दोनों को मिलता है। CSR से भी मिलते हैं, DMFT हाँ, फंड से भी मिलते हैं, प्लस रॉयल्टी मिलता है। तो कहने का मतलब है कि जियो और जीने दो। हम जानते हैं सीएल को, हम जानते हैं कि हमारे क्षेत्र में एसपी माइंस जो है ये सुचारू रूप से चले। इसको कौन चोर है कौन क्या है, अब जैसे आपने कहा ना कि ये केंद्र सरकार के जो मुखिया है सरगना, वो चोर नहीं है। उससे बड़ा चोर वर्ल्ड में कहीं नहीं है। उससे बड़ा चोर वर्ल्ड में नहीं है। वो अपने हवाई जहाज की घुमाई में और अपने ड्रेसाई में जितना खर्च करता है उतना में 4 स्टेट का डेवलपमेंट हो जाएगा। और आज का जो प्रतिनिधि जो है ये हाइवा को बचा करके यहाँ पर ले आए हैं, इसीलिए धन्यवाद। जय झारखंड। और प्रशासन आपके साथ थी और आप जो है कुछ नहीं कर पाए। 21वां दिन जब विधायक चुना सिंह आए तो आप भी जो है हाइवा लेके चले आए। जरूर सर का बहुत बड़ा समर्थन रहा है। हम साहब के साथ आभारी हैं, साहब के प्रति आभार प्रकट करते हैं। और उनके जो टीम के यहाँ पर सदस्य उपस्थित हैं उनके प्रति भी मैं आभार प्रकट करता हूँ कि इनके नेतृत्व में आज जो काम हुआ है, जो 21 दिन से जो डेडलॉक की स्थिति थी, प्रशासन भी साथ में नहीं आ रहा था, जो भी उनकी मजबूरी रही होगी, लेकिन जब सर साथ में खड़े हुए तो सब एक साथ हुआ और आज रिजल्ट आपके साथ में है। डंपर जो है क्या अब एक तरह से चलेगा कि एकदम बंद होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसा कि साहब ने कहा कि उसके लिए भी एक रास्ता है, लेकिन आज काफी अड़ियल रुख उन लोगों ने अपनाया। वहाँ पर आपका तो बैठक भी हुआ था ना आज वहाँ पर गेस्ट हाउस में? बैठक हुआ। बैठक में जो निर्णय लिया गया, जो सरकार का जो सनी की सर का जो निर्णय था, उस निर्णय से रविंद्रनाथ महतो साहब को भी अवगत कराया गया, इरफान अंसारी साहब को अवगत कराया गया और सभी लोग ने जो निर्णय लिया, सबका एक ही मत था कि हाइवा 10 चक्का चलना जरूरी है, क्योंकि कानून सम्मत यही है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो 233 डंपर हैं या टिपर हैं, उसमें से मात्र 6 टिपर, मैं बोलना नहीं चाहता हूं, मात्र 6 टिपर ही फिट है और बाकी जितने भी टिपर हैं सारे टिपर अनफिट हैं। ऐसी परिस्थिति में उन अनफिट टिपरों को चलाना बहुत ही मुश्किल है। हमारे ऊपर एक्शन होगा, प्रबंधन के ऊपर एक्शन होगा, लेकिन फिर भी सर ने डीसी से, एसपी से, थाना प्रभारी से, डीएसपी से, सभी से बात करके कि चलिए उन लोग का भी रोजी रोटी नहीं जाए, हाँ